हर वो सवाल जिसका जवाब जानना देश के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले आपको हम वो बता देते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, देश का एजेंडा में आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक तरफ जहां झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद सड़क से संसद तक सियासत उबल रही है। रांची में बीजेपी का बंद तो दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सवाल सिर्फ छात्रों पर कार्रवाई का नहीं है, सवाल यह भी है कि संसद में जवाब की मांग के बीच अब प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन की सियासत क्यों शुरू हो चुकी है। झारखंड से दिल्ली तक गरमाए इस सियासी संग्राम में आज किसका एजेंडा भारी है, सरकार का जवाब या फिर विपक्ष का सवाल। तमाम इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, आज हम बात करेंगे लाठीचार्ज से सियासत की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो देखिए, झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद बीजेपी का सरकार पर हमला तेज हो गया है। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए झारखंड में परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों खामोश हैं झारखंड के लाठीचार्ज पर? राहुल गांधी क्यों खामोश है वहां जो बच्चों पर आंसू गैस चलाए गए, पीटा गया? झारखंड के बच्चे क्या कर रहे हैं? वहां की हर परीक्षा में नौकरी बिकती है। अब तो मीडिया के सामने आ गया है कैसे बिचौलियों और दलालों के पूरे परिवार को हर विभाग में नौकरी मिली है। हर परीक्षा में घपला होता है। तो सीबीआई जांच आप नहीं कराते हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट जांच के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी तो आपके सारी कार्यस्थानी सामने आएगी। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के कंधे पर झारखंड की सरकार टिकी हुई है, तो वो भी खाली दिखावटी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली में बच्चों के लिए एक बात और झारखंड में चुप्पी, ये आपका दोहरा चेहरा, इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। और आपका दोहरा चेहरा संसद के अंदर भी साफ है। अमित शाह जी जवाब देने को तैयार हैं तो आप भाग जाते हैं, बहस को तैयार हैं तो आप भाग जाते हैं। रोज आप नए नए मुद्दे, कभी नीट की बात हुई तो नीट पर तैयार हो गए तो कहा गोली कैसे चली, कभी गोली नहीं चली तो अमित शाह जवाब दें। अमित शाह उसके लिए भी तैयार हैं तो फिर कहे चंदा की बात करो। मतलब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी संसद में चर्चा नहीं चाहती है और उनकी सारी बातों का हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन देश की संसदीय परंपरा का माखौल बनाया राहुल गांधी ने और वो देश में अराजकता लाना चाहते हैं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। देखो, आज पूरा झारखंड बंद है। झारखंड बंद इसलिए कि जो पुलिस की बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस हुआ, जो वाटर कैनन हुआ, दिन में तो छोड़ दो, रात में 8:30 बजे 9:30 बजे बेटियों को पीटा गया, टारगेट किया गया। और जब कल सैकड़ों बच्चे घायल, बेटियां घायल, अब मुख्यमंत्री जी की संवेदनहीनता देखो, कितने असंवेदनशील कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि झारखंड की पुलिस ने, जिला प्रशासन ने बहुत संयम से काम लिया, बहुत शांति से काम किया। आपको बच्चों से माफी मांगनी चाहिए थे। उल्टे जिसने टीयर गैस और लाठीचार्ज बच्चों को पीटा, उसको आप धन्यवाद दे रहे हो। क्या हो गया मुख्यमंत्री जी? बर्बरता के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन आपकी एक एक लाठी, आपका एक एक टीयर गैस और आपका एक एक वाटर कैनन का पानी आपसे बदला लेगा। झारखंड की जनता
उस लाठीचार्ज की बर्बरता की कड़ी निंदा करे। दूसरा ये कहां चले गए? राहुल गांधी ट्वीट करके आपने इतनी मान ली, आप तो दिखाई नहीं दिए, सपा वाले में नहीं दिखाई दिए, और वो नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और कौन मोमबत्ती गैंग वाला कोई नहीं दिखा। न 17 दिनों में बच्चों के साथ दिखा, न लाठीचार्ज की निंदा की। इतना खून बेटियों का बहा, एक शब्द नहीं आया। यही तो चाल, चरित्र, चेहरा इनका है। देश भली भांति जानता है, लेकिन आपको सीबीआई जांच करानी हुई होगी, ईडी जांच करानी ही होगी। जेपीएससी और जेएसएससी के जो घोटाले हुए, भविष्य बेच दिया गया भाई बच्चों। तो देखिए, झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का ऐलान कर दिया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी रांची से लेकर के प्रदेश के कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं टायर जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर दुकानदारों से बाजार बंद करने की अपील की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू खुद कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर करके बंद को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग की गई है। दरअसल जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे थे। सोमवार को विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी किया। अब इसी कार्रवाई को मुद्दा बना करके बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि छात्र आंदोलन पर पुलिस की कार्रवाई के बाद शुरू हुआ ये सियासी संग्राम आने वाले दिनों में कितना बड़ा रूप लेगा। तमाम बातें सामने आ रही हैं। रांची छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद है। बीजेपी के बंद से रांची में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है और लाठीचार्ज पर गरमाई सियासत। इसी पर देखिए क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, आपको वो भी सुनवा देते हैं। उनको बहुत आशाएं हैं, हमसे भी, राज्य की जनता को तो आशा है और उनके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो आशाएं हैं और इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो इतनी अधिक है कि इसको पूरा करते करते कितना जन्म लेना पड़ेगा इसका तो अंदाजा मैं नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित रूप से राज्य की जनता को आश्वस्त करने में हम लोग सक्षम हैं। इनकी सहारे की आवश्यकता नहीं। और अभी विगत प्रकरण अभी 2-4 दिनों से जो यहाँ चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हमें लगा कि अब ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूं। तो देखिए, हमने आपको तमाम बयान सुनाए, पक्ष की भी सुनवाई और विपक्ष की भी सुनवाई। इसी पर देखिए, सोचने वाली बात यह है कि मीटिंग्स का जो दौर है वो काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष पर छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए तमाम विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और कल की जो तस्वीरें सामने आई उस पर भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला। छात्रों की कितनी मांगे मानी गई हैं, कितनी नहीं मांगी गई हैं, कितनी नहीं मानी गई हैं, तमाम बातों को हम समझेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर कौन कौन सी वो मांगे हैं। सबसे पहले देखिए कौन सी मानी गई हैं।
14वीं जेपीएससी रद्द करने पर विचार करने की बात कही, पहली बात। दूसरी बात, 2023 से 25 बैकलॉग परीक्षाओं पर भी फैसला जो था, उसकी जो मांग उठाई जा रही थी उस पर भी सहमति बनी। तीसरी बात, सीआईडी करेगी अनियमितताओं की आपराधिक जांच। तो देखिए, ये सरकार की तरफ से बोला गया है कि सीआईडी आगे की जांच करेगी, लेकिन आगे मैं बताऊंगी कि इस पर छात्रों का क्या विरोध देखने को मिला है। वित्तीय गड़बड़ी पर ईडी जांच की सिफारिश, तमाम बातें आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी, देखिए ये वो मुद्दे हैं जिस पर सरकार अब अपने जो पक्ष है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बातें मानते हुए नजर आ रहे हैं। 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी। तो देखिए, तमाम जो मुद्दे आपको हम बता दें कि 98% जो है उनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। भर्ती सुधारों के लिए विशेषज्ञ सीमित समिति बनेगी। तमाम ये सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार जो है सहमति दिखाती दिख रही है। देखिए, छात्रों की जो है 98% मांगों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के देखिए तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। अब आपको वो मुद्दे बता देते हैं जिस पर बात नहीं बन पाई है, पेच फंसा हुआ है। छात्रों की 2 प्रमुख मांगों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। पहली कि सीआईडी जांच जो हो गई थी उस पर अब सीबीआई की मांग की जा रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना, देखिए ये 2 मांगे हैं जिस पर अभी तक बात नहीं बन पाई है और जो पेच है वो फंसा हुआ है। और इसी वजह से कल जो तस्वीरें सामने आई वो देखने वाली थी, किस तरीके से छात्रों का जो गुस्सा है वो देखने वाला था। सरकार का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल को वो एक तरफा रद्द नहीं कर सकती है, क्योंकि इस परीक्षा के परिणाम अदालत की प्रक्रिया के बाद जारी हुए हैं और सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियां जो हो चुकी हैं, छात्रों का कहना है कि उन्हें राज्य की जांच एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं है और वे पूरे मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच चाहते हैं। यही फिलहाल आंदोलन का सबसे बड़ा गतिरोध है। तो देखिए, जिस तरीके से तमाम सवाल अब छात्र उठा रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें कल रांची में देखने को मिली, तमाम जो छात्र विधानसभा का घेराव करते हुए नजर आए और उन पर देखिए किस तरीके से लाठी चार्ज हुआ। ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर कांग्रेस कहां है, जेएमएम कहां है, वो राहुल गांधी कहां है जो दिल्ली में तमाम प्रश्न उठाते हैं पक्ष पर, लेकिन जब बात उन्हीं के क्षेत्र में आती है तो राहुल गांधी वहां से नदारद दिखते हैं। तमाम बातें हैं जो इस वक्त गौर करने वाली है। सरकार का यही कहना है कि जेएसएससी सीजीएल को वो एक तरफा रद्द नहीं कर सकती है। उनका तर्क ये है क्योंकि इस परीक्षा के परिणाम अदालत की प्रक्रिया के बाद जारी हुए हैं और सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें राज्य की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है और वे पूरे मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच चाहते हैं। इसी पर आपको बता दें कि ये मांग रखी गई थी उन मीटिंग्स के दौर पे, लेकिन सरकार की तरफ से ये जोर दिया गया कि इन सभी की जो जांच है वो सीआईडी के द्वारा किया जाएगा, जिस पर छात्रों का कड़ा विरोध देखने को मिला। आपको मैं बता रही थी कि कौन सी वो बातें थी जिन पर अभी पेच फंसा हुआ है। ये उन मुद्दों में से एक है। देखिए, 98% बातें जो हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी बनी हुई हैं और जो छात्र हैं वो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यही फिलहाल देखिए तमाम बातें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। रांची में बंद के बीच जो है सियासी टकराव भी देखने को मिल रहा है।